नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज पंचपल्लव के ऊपर बताने जा रहे हैं, देवी पूजा के पंचपल्लव। वैसे देवी पूजा के है ये, क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे कहा है कि देवी पूजा के बारे में ही पंचपल्लव के बारे में बताएं। पर ये पंचपल्लव देव पूजा हो या कोई भी पूजा हो, अगर आप पंचपल्लव इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यही पंचपल्लव आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कुछ अलग से देव या देवी पूजा के विषय नहीं है। देवी पूजा के आधार पर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग देवी पूजा करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग दुर्गा पूजा आदि करने के लिए ही मुझसे बार बार पूछ रहे थे और मुझे बताया भी गया है, मतलब मुझसे ये रिक्वेस्ट किया गया है कि पंचपल्लव के ऊपर इसी कारण एक अलग से जो है वीडियो बनाई जाए। तो पंचपल्लव दोनों प्रकार से दिए जाते हैं। एक तो पौराणिक पूजन में पंचपल्लव पौराणिक या वैदिक पूजन में दिया जाता है, और एक पूर्ण जो तंत्रोक्त पूजा होते हैं उसमें अलग अलग पंचपल्लव दिए जाते हैं। मतलब अलग अलग पेड़ के जो है पत्ते आदि के साथ जो है पंचपल्लव बनाकर जो है वो दिए जाते हैं। एक पौराणिक पूजन होता है, जैसे कि दुर्गा पूजा आदि, जो शारदीय दुर्गा पूजा होती है, या चैत्र महीने में भी जो दुर्गा पूजन होती है उसमें वो पूजा जो है वो पुराण के अनुसार होते हैं। कालिका पुराण, बृहदनंदिकेश्वर पुराण, देवी पुराण अनुसार किए जाते हैं। तो वहाँ पर पौराणिक जो पंचपल्लव होते वही इस्तेमाल होंगे। बाकी जो पूर्ण तंत्रोक्त पूजा है, जैसे कि जगद्धात्री पूजा, काली पूजा, अन्नपूर्णा पूजा आदि जो भी सारे पूजा है, जो पूर्ण तंत्रोक्त पूजा है, वहाँ पर पंचपल्लव जो है वो अलग हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग लोग मुझे पूछते हैं कई बार कि पौराणिक पूजा, क्योंकि निवेदन आदि विधि तो जो है वो तंत्र के आधार पर हो रहे हैं, तो वहाँ पर पौराणिक, क्योंकि देखिए वो पूजा की जो मान्यता है, जो भावना है, जो मतलब उस पूजा की जो एक आप बोल सकते हैं कि शुरू से लेकर जो है उस पूजा के, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ किए जाते हैं, तो दुर्गा सप्तशती ये पुराण है, इसमें जो है तंत्र की भावना भी है। इसमें जो है आप अगर इसके जो होम आदि किए जाते हैं उसमें तंत्र के ही आधार होते हैं। पर दुर्गा सप्तशती पाठ जब हो रहे हैं तो वो पुराण के अनुसार हो रहे हैं। तो दुर्गा पूजा में दुर्गा सप्तशती पाठ एक बहुत ज़रूरी विषय होता है। आप केवल कलश स्थापना करके सप्तशती पाठ के बाद आरती आदि करके भी दुर्गा पूजन कर सकते हैं, ये भी विधान है। तो ये पुराण के आधार पर होते, तो हम पौराणिक मान्यता लेकर ही पूजन कर रहे हैं। निवेदन विधि ये हमारे प्राचीन तंत्र से आया है, पर पूर्ण तंत्रोक्त जब पूजन होता है तो उसमें कुछ विधि जो है अलग हो जाते हैं, और जब जो है पौराणिक या वैदिक मान्यता से जो पूजन किए जा रहे हैं उसमें कुछ विधि, जैसे अधिवास आदि, ये जो सारे विधि होते हैं, ये जो होते हैं वो मूल रूप से वैदिक विधि होते हैं दोस्तों। अब बहुत सारे लोग आप लोगों को शायद काली पूजा आदि में भी दिख सकता है। अब वो उन लोगों ने, मतलब जो लोग ये सब कुछ करते हैं कि तंत्रोक्त पूजा में भी वैदिक विधि कर रहे हैं, तो ये उनके अपने भावना है कि नहीं, दुर्गा पूजा में उन्होंने देखा है तो उस आधार पर वो काली पूजा, जगद्धात्री पूजा भी कर रहे हैं। पर अगर नियम की बात की जाए, पूर्ण विधि की बात की जाए, तो वहाँ पर जो है ये विषय अलग हो जाते हैं। अधिवास आदि ये जो सारे विषय होते हैं वो पौराणिक मान्यता की पूजा में हो जाती है। तो वहाँ पर ऐसे द्रव्य भी अलग हो जाते हैं, चाहे पंचपल्लव हो, चाहे कुछ द्रव्य आदि जो है, जो कि पूर्ण तंत्रोक्त पूजन में इस्तेमाल किए जाते हैं। और जैसे कुछ पात्र जो है तंत्रोक्त पूजा में ताम्र का ही होना होता है, पर वैदिक आदि पूजन में वो आप पीतल आदि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पर तंत्रोक्त पूजा में वहाँ पर जो है आपको जो है वो ताम्र का कुछ पात्र जो है इस्तेमाल करना होता है। तो निवेदन विधि जो है वो अवश्य ही तंत्र के आधार पर है, पर मान्यता जो है, उसकी भावना जो है, उसके पीछे की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सप्तशती अनुसार जो है दुर्गा पूजन किए जाते हैं। तो सप्तशती जो महिषासुर वध है, उसके साथ साथ जो भी सारे दूसरे माँ के उस कल्पना के साथ, उस भावना के साथ जो है हम माँ के मूर्ति को जो है रूपदान करते हैं और उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करके, विग्रह करके हम उनके पूजन करते हैं। तो यही अलग हो जाता है, तो द्रव्य अलग होंगे ही इन सारे विषयों में। पंचपल्लव में अगर आप पौराणिक यानी वैदिक
पंचपल्लव देना चाहते तो उसमें आपको आम्र, पाकुर, बट, अश्वत्थ और यज्ञडुमुर जो है, आम्र, पाकुर, बट, अश्वत्थ और यज्ञडुमुर, ये 5 पत्ते जो है आपको देना होता है। आम्र जो है यानी कि आम के पत्ते जो है वो अवश्य रूप से ही आपको देना होता है हर पूजा में ही। आपको अगर कोई और पत्ते आदि नहीं मिल रहे हैं तो वहाँ पर आम्र पत्ते जो है, आम के पत्ते जो है वो अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। और मतलब आम के पत्ते केवल मिलने से ही पूजन हो सकता है, पर अगर आप पंचपल्लव करना चाहते तो उसमें आम्र के साथ पाकुर, वट, अश्वत्थ और यज्ञडुमुर ये हो जाता है वैदिक या पौराणिक पूजा में। पूर्ण तंत्रोक्त पूजा जहाँ पर हो रही है वहाँ पर जो है कठाल, आम, अश्वत्थ, वट और वकुल, यानी कि कठाल, आम, अश्वत्थ, वट और वकुल, ये जो सारे नाम जो है शास्त्र में आते हैं मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। इसके लोकल भी नाम हैं पर मैं यहाँ पर उस नाम से ही आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। पूर्ण तंत्रोक्त में कठाल, आम, अश्वत्थ, वट और वकुल, ये पंचपल्लव जो है, ये पंचपल्लव पूर्ण तंत्रोक्त पूजन में इस्तेमाल किए जाते हैं घट स्थापना में जो है। तो वैदिक या पौराणिक घट स्थापना में जो है आम्र, पाकुर, वट, अश्वत्थ और यज्ञडुमुर इस्तेमाल होगा, और जो है पूर्ण तंत्रोक्त जो पंचपल्लव है उसमें कठाल, आम, अश्वत्थ, वट और वकुल इस्तेमाल होगा। अगर आपको जो है, आपको ये सारे, अगर आप ये आसानी से वैसे तो मिल जाता है बाज़ार में भी आजकल लोग खरीदते हैं, पर बाज़ार में पूर्ण शुद्ध मतलब पूर्ण तरीके से वो पंचपल्लव आदि होते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे बार मैंने जो है उन्हें ख़रीदा है, मुझे तो उसमें कई सारे पत्ते जो है मिसिंग लगे और दूसरे पत्ते आदि वो डाल देते। तो आप लोगों को अलग अलग करके ही इसका जुगाड़ करना चाहिए अगर आप देवी पूजा के लिए इसके जुगाड़ कर रहे हैं तो। और अगर ये सारे नहीं मिल रहे हैं तो वहाँ पर आम्रपल्लव जो है, आम्रपल्लव जैसे 9 आम के पत्ते युक्त जो डंठल समेत जो आम्रपल्लव होते हैं उसका इस्तेमाल करके आप जो है कलश स्थापना कर सकते हैं। आम्रपल्लव जो कि डंठल के साथ होगा, डंठल के साथ 9 पत्ते वाले जो आम्रपल्लव होते हैं वो आप नवरात्रि पूजन में कर सकते हैं। 7 वाले जैसे कि लक्ष्मी पूजन आदि में कर सकते हैं। मतलब 5, 7, 9 इस संख्या में जो है 12 की संख्या में भी दिए जाते हैं, 11 की संख्या में, 28 की संख्या में भी पत्ते युक्त जो है आम्रपल्लव जो है उससे भी देवी पूजन किए जा सकते हैं, केवल आम्रपल्लव अगर दे रहे हैं तो। मतलब आपको पंचपल्लव नहीं मिल रहा है तो केवल आम्रपल्लव से जो है, आम के पत्ते जो है वो ज़रूरी है ही, केवल आम के पत्ते में ही आप जो है सिंदूर, रक्त, चंदन आदि चर्चित करके भी माँ के पूजन कर सकते हैं। पर हाँ, वो डंठल युक्त होना चाहिए, एक अलग अलग पत्ते नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पत्ते तोड़ के एक अलग अलग पत्ते सजा देते, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल नियम नहीं है। डंठल के साथ ही जो है आपको वो पत्ते जो है, मैं एक अलग वीडियो में आपको ये विषय जो है समझा दूंगा, क्योंकि कई सारे लोगों का इसके ऊपर कंफ्यूजन है। तो डंठल के साथ जुड़े हुए आम्रपल्लव ही आपको इस्तेमाल करना है, और पंचपल्लव अगर इस्तेमाल कर पाते हैं घट स्थापना के लिए तो बहुत अच्छी बात है, वरना केवल आम्रपल्लव से ही जो है किए जा सकते हैं। पंचपल्लव मैं फिर से आपको कहूँगा कि अगर आप लोग जो है बाज़ार में आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, ये सारी जो है, वरना आप खुद एक बार जुगाड़ करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप अगर अलग अलग से ये जुगाड़ करने की थोड़ा कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा परफेक्ट होता है। वो हम बाज़ार से जो पंचपल्लव खरीद कर लेकर आते हैं, कई समय वो उतना परफेक्ट नहीं होता है। जैसे नवपत्रिका का जो लोग आयोजन करते हैं, परफेक्टली जो लोग करना चाहते हैं, वो क्या होता है, वो अलग अलग उन पेड़ पौधों को जो है वो अलग से जुगाड़ करके वो खुद बनाते हैं। पूर्वी भारत में इतना समस्या नहीं होता है इस विषय का, जैसे कि बंगाल की तरफ, असम में भी नहीं होता, असम आदि में भी इसकी समस्या नहीं होती है। बंगाल में, बिहार में, बनारस आदि जो पूर्वांचल क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल क्षेत्र है वहाँ पर भी मिल जाता है। बनारस में तो मिल ही जाता है, बनारस आदि उस जगह पर तो आपको मिल ही जाएंगे बहुत आसानी से। बिहार, झारखंड, बंगाल, बनारस और पूर्वांचल के कई क्षेत्र में जो है ये उतना मुश्किल नहीं होता है।
बहुत सारे लोग को जैसे कि पूर्वांचल में बहुत सारे लोग रहते हैं पर कई चीज़ें नहीं मिलती, तो मैं आपको कहूँगा कि आप लोग बनारस से ऑर्डर कर सकते हैं। हर चीज़ जो है संभव ना भी हो सकता है कि आप लोगों को कोलकाता या बंगाल से ऑर्डर करना, बनारस में ये सारी चीज़ें जो है मिल जाएगा। हमारे चैनल में यूपी के व्यूअर्स ज़्यादा है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो है अगर संभव हो सके ऐसे कोई आयोजन आप करना चाहते तो बनारस से आप लोग ऑर्डर कर सकते या लेकर आ सकते, वहाँ पर मिल जाता है। थोड़ा आपको खोजना होगा, आपको मिल जाएगा ये सारे। तो पूर्वी भारत में उतना समस्या नहीं होता है, और दूसरे जगह पर थोड़े समस्या हो सकते हैं एकदम जो है मतलब प्योर नॉर्थ साइड आदि में, वहाँ पर थोड़ा, पर वहाँ पर आम के पत्ते तो मिल ही जाएंगे। आम के अच्छे वाले पत्ते के साथ ही जो है आप कर सकते हैं, अगर आपको पंचपल्लव नहीं मिल रहा है तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? देवी पूजा के पंचपल्लव के ऊपर आप लोगों का ये वीडियो था, मतलब आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो था। मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, वैदिक या पौराणिक पंचपल्लव में आम्र, पाकुर, वट, अश्वत्थ और यज्ञ डुमुर होगा, और जो पूर्ण तंत्रोक्त पूजा के पंचपल्लव होंगे उसमें कठाल, आम, अश्वत्थ, वट और वकुल जो है वो होगा। और अगर नहीं मिल रहा है इनमें से कुछ तो आम्रपल्लव से ही जो है आप घट स्थापना विधि कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।